नमस्ते। चलिए सीधे आज के इस बेहद जरूरी विश्लेषण पर आते हैं। आज हम जिस विषय को डिकोड करने जा रहे हैं वो हम सभी की रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी से जुड़ा है। अक्सर मोबाइल पर आने वाली एक साधारण सी शुभकामना या कोई बिजली बिल का अलर्ट बहुत ही सेफ लगता है ना। लेकिन सच तो ये है कि डिजिटल दुनिया की ये छोटी छोटी बातें अब एक बहुत ही एडवांस्ड और खतरनाक साइबर खतरे का मेन जरिया बन चुकी हैं। आज हम इसी नए मायाजाल को समझेंगे। आज की इस चर्चा के 5 अहम हिस्से हैं। पहला, ये फ्रेंडली मैसेज ट्रैप क्या है। फिर इन एपीके स्कैम्स की असल बनावट। तीसरा, व्हाट्सएप का डोमिनो इफेक्ट। उसके बाद बचाव के तरीके और आखिर में इमरजेंसी रिकवरी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस फ्रेंडली मैसेज ट्रैप की। जरा सोचिए, क्या एक साधारण सा हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज या फिर आज रात बिजली कट जाएगी वाला अलर्ट किसी का पूरा बैंक अकाउंट खाली कर सकता है? सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगता है ना, लेकिन सच कहूं तो आज के डिजिटल दौर में यही हमारी असलियत है। भावनाओं और डर का इस्तेमाल करके लोगों को बहुत ही आसानी से फंसाया जा रहा है। देखिए, ये स्कैमर्स बहुत स्मार्ट हो गए हैं। ये सीधे तौर पर कोई वायरस नहीं भेजते, ये हमारे त्योहारों की खुशियों का या फिर डर का फायदा उठाते हैं। कभी ये आरटीओ का नकली ट्रैफिक चालान भेज देंगे, कभी बिजली या गैस बिल अपडेट के नाम पर डराएंगे, तो कभी पीएम किसान योजना का लालच देंगे। क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनसे हम रोज डील करते हैं, राइट? इंसान हड़बड़ी में बिना सोचे इन पर क्लिक कर ही देता है। अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। आइए समझते हैं इन एपीके स्कैम्स की पूरी बनावट। और इसका पैमाना जानकर सच में हैरानी होती है। साल 2025 की शुरुआत से अब तक भारत में 12 लाख से भी ज्यादा एपीके स्कैम्स रिपोर्ट हो चुके हैं। पूरे 12 लाख! साइबर क्राइम में सीधा 900% का उछाल आया है। मतलब ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी और वेल प्लान्ड मशीनरी चल रही है। अब थोड़ा टेक्निकल बात को आसान भाषा में समझते हैं। ये एपीके आखिर है क्या भला? सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये बस एक फाइल फॉर्मेट है जिससे एंड्रॉयड फोन में ऐप्स इंस्टॉल होते हैं। जैसे कंप्यूटर में .exe फाइल होती है ना, बिल्कुल वैसे। दिक्कत तब शुरू होती है जब हम गूगल प्ले स्टोर जैसी सेफ जगह छोड़कर व्हाट्सएप या किसी अनजान लिंक से सीधे इन फाइल्स को फोन में डाल लेते हैं। इस प्रोसेस को टेक की भाषा में साइड लोडिंग कहते हैं, और यकीन मानिए ये अपने ही घर का मेन दरवाजा चोरों के लिए खुला छोड़ देने जैसा है। ये पूरा खेल सिर्फ 3 स्टेप्स में खत्म हो जाता है। स्टेप 1, एक अर्जेंट मैसेज आता है जिसमें कोई वार्निंग या शुभकामना होती है। स्टेप 2, पैनिक में या खुशी में उस लिंक पर क्लिक करके वो खतरनाक एपीके डाउनलोड कर लिया जाता है। और स्टेप 3, गेम ओवर। वो छिपा हुआ वायरस फोन के सारे ओटीपीज और बैंक डिटेल्स चुरा लेता है और चंद मिनटों में अकाउंट साफ। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, जिसे हमने नाम दिया है व्हाट्सएप डोमिनो इफेक्ट। तो जैसे ही वो फाइल इंस्टॉल होती है, वो फोन में एक साइलेंट जासूस की तरह बैठ जाती है। जब हैकर कहीं दूर बैठकर उसी नंबर से अपना व्हाट्सएप चालू करने की कोशिश करता है तो फोन पर एक ओटीपी आता है। यूजर को कुछ पता चले उससे पहले ही ये मैलवेयर उस ओटीपी को पढ़कर हैकर को भेज देता है, और बस खुद का व्हाट्सएप अकाउंट पूरी तरह से हाथ से निकल जाता है। एक बार हैकर को व्हाट्सएप का एक्सेस मिल गया, फिर वो फुल ऑन अटैक मोड में आ जाता है। वो उसी खतरनाक फाइल को सारे दोस्तों और रिश्तेदारों और ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर देगा। घर वालों को लगेगा कि किसी अपने ने भेजा है तो वो भी क्लिक कर देंगे। इतना ही नहीं, वो ग्रुप्स की सेटिंग्स बदलकर असली एडमिन्स को हटा देता है। और सबसे चालाकी की बात, वो मैसेज भेजने के बाद डिलीट फॉर मी कर देता है, ताकि फोन के मालिक को भनक तक ना लगे कि आखिर क्या कांड हो रहा है। खैर, प्रॉब्लम तो हमने समझ ली, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, बचाव। यानी इन सबसे सुरक्षित कैसे रहें। देखिए, एक बहुत ही बेसिक सी बात हमेशा याद रखनी चाहिए। एक तरफ है ऑफिशियल ऐप स्टोर्स जैसे प्ले स्टोर, जहां ऐप्स को प्रॉपर चेक किया जाता है, वो सेफ है। और दूसरी तरफ है व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर आने वाले ये रैंडम लिंक्स, जिन पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इनमें कौन सा वायरस छिपा है कोई नहीं जानता, इसलिए ऐप्स हमेशा सही और ऑफिशियल जगह से ही डाउनलोड करने चाहिए। और हाँ, एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है जो सबको आजमाना चाहिए। अभी के अभी व्हाट्सएप का ऑटो डाउनलोड बंद कर देना एक बहुत बड़ा बचाव है। बस सेटिंग्स में जाकर स्टोरेज एंड डेटा पर क्लिक करके मीडिया ऑटो डाउनलोड में फोटोज, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स को अनचेक कर दीजिए। इससे होगा ये कि कोई भी अनजान फाइल मर्जी के बिना फोन में घुस ही नहीं पाएगी। ये एक छोटी सी सेटिंग बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। कुछ और छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें स्मार्ट बनाती हैं। अगर अचानक किसी दोस्त का अजीब सा लिंक आए
तो लिंक खोलने से पहले उसे कॉल करके पूछ लेना चाहिए कि भाई सब ठीक तो है। अपना गूगल प्ले प्रोटेक्ट हमेशा ऑन रखना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, तुरंत पेमेंट करो वरना बिजली कट जाएगी जैसे डराने वाले मैसेजेस देखकर पैनिक नहीं करना चाहिए। शांत रहें, क्योंकि जल्दबाजी में ही सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। लेकिन मान लीजिए अगर गलती से वो फाइल डाउनलोड हो ही जाए, तब क्या करें? चलिए अपने आखिरी हिस्से में इमरजेंसी रिकवरी को समझते हैं। अगर जरा सा भी शक हो कि कुछ गलत फाइल इंस्टॉल हो गई है, तो सबसे पहला काम घबराना नहीं है। सीधे फोन की सेटिंग्स में जाकर ऐप मैनेजमेंट या ऐप लिस्ट खोलिए। वहां उस अजीब से नाम वाले ऐप को ढूंढिए, जैसे मान लीजिए RTO चालान लिखा है, और तुरंत उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। जब तक वो वायरस फोन में है, वो डेटा चुरा रहा है, उसे जड़ से उखाड़ फेंकना ही सबसे पहला कदम होना चाहिए। अब हैकर अक्सर क्या करता है कि वो बार बार गलत OTP डालकर SMS को 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर देता है, ताकि यूजर वापस लॉगिन न कर पाए। इसका एक बहुत ही शानदार हैक है, SMS की जगह WhatsApp का कॉल मी वाला ऑप्शन चुनना चाहिए। इससे एक वॉइस कॉल आती है और कोड बताया जाता है। इस तरह उस हैकर के ब्लॉक को चकमा देकर चुटकियों में अपना अकाउंट वापस लिया जा सकता है। अकाउंट वापस मिल गया, बहुत बढ़िया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, डैमेज कंट्रोल भी करना है। तुरंत किसी भरोसेमंद दोस्त को एडमिन बनाकर वो गंदे लिंक्स ग्रुप से डिलीट करवाने चाहिए। अपने स्टेटस पर एक क्लियर वार्निंग लगा देनी चाहिए कि फोन हैक हो गया था, किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। और हाँ, अगर बैंक डिटेल्स लीक होने का डर है तो तुरंत बैंक को कॉल करके अकाउंट फ्रीज करवाना बिल्कुल न भूलें। बाद के लिए स्क्रीनशॉट्स भी संभाल कर रखें। एक और बहुत ही ज़रूरी जानकारी, अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो ही जाता है तो एक नंबर हमेशा दिमाग में सेव रखना चाहिए, 1930। ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। इसके अलावा www.cybercrime.gov.in पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। जितनी जल्दी इस पर रिपोर्ट की जाती है ना, पैसे वापस मिलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। इसमें एक एक मिनट कीमती होता है। तो आखिर में एक सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। एक ऐसी दुनिया में जहां हमारी जिंदगी की सारी मेहनत और कमाई सिर्फ एक स्क्रीन टैप की दूरी पर है, क्या हमारी डिजिटल आदतें इतनी मजबूत हैं कि हम इस तरह के अदृश्य जालों को पहचान सकें? तकनीक हर दिन एडवांस हो रही है, और ये स्कैमर्स भी। इसलिए जब भी कोई नया मैसेज आए, बस एक पल के लिए रुकें, जांचें और तभी कोई कदम उठाएं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें।